104.8 FM रेडियो धूम पर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वंस अगेन मैं प्रसून आपके साथ हूँ। शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती और एक नजर घड़ी पर। फाइनली सरप्राइज का टाइम आपका खत्म हो चला है। सुबह के 9 बज चुके हैं। नीलम सक्सेना चंद्र मैम इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग मस्ती पर। Thank you. Good morning to you, Prasoon, and good morning to everyone. आपने इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग VNIT नागपुर से। फिर आपने पीजी डिप्लोमा किया IM एंड HRD में। फिर पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट। तो लिखने की तरफ रुख कैसे हुआ आपका? लिखना तो मेरे हृदय में बसा था। मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ जी। और बस वो शुरू में डायरीज में कैद रहता था। अब समझिए उसको पंख दे दिए हैं और वो उड़ने लगा है। आपके हिसाब से अब तक की सबसे अच्छी स्टोरी जो आपने लिखी है वो कौन सी है आपके अकॉर्डिंग? ये बताना बहुत मुश्किल होगा जी। क्योंकि क्या होता है कि हर स्टोरी या हर क्रिएशन एक ऑथर के लिए उस तरह होती है जैसे कई बच्चे हों। बिल्कुल। और किसी बच्चे को ये तो नहीं कह सकते ना कि ये सबसे ज्यादा प्यारा अच्छा है। जी। तो उसी तरह मैं किसी स्टोरी को सबसे अच्छा तो नहीं कह सकूंगी। हम्म। और हर स्टोरी लिखने में मुझे एक सुकून मिलता है। मैं कुछ सीखती हूँ और अगली स्टोरी उससे भी बढ़िया करने की बस कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन फिलहाल मेरी ये जो कोशिश है कि वो नीलम मैम के साथ बातें आगे चलती रहें, लेकिन गाने आपके लिए प्ले करता रहूं। सो एंजॉय द अपकमिंग ट्रैक प्रसून के साथ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। गुड मॉर्निंग। 104.8 FM रेडियो धूम पर प्रसून आपके साथ और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। और एक बहुत ही जानी मानी ऑथर नीलम सक्सेना चंद्रा इस वक्त हमारे साथ शो पर हैं, जिनके साथ बातें चल रही हैं। मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक साथ इतनी सारी चीजों को मैनेज करना, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भारतीय रेलवे को भी आप सेवा देती आ रही हैं, और उसके बाद इतनी सारी चीजों को लिखना, फिर चाहे वो पोएट्री हो या फिर शॉर्ट स्टोरी हो या फिर नॉवेल हो, कैसे मैनेज करती हैं आप ये सारा कुछ? वैसे भी देखा जाए तो जो लेडीज होती हैं, वुमेन, जी। ये शुरू से मल्टीटास्किंग की बहुत आदी होती हैं। हम्म। इनको घर भी देखना होता है, इनको कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी देखना होता है। तो ये शायद हमारे रगों में बसा होता है। जी। बस मैंने थोड़े और ज्यादा प्रारूप इसको दे रखे हैं। और चूंकि ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है जी। तो इसलिए बस मैं ये करती आ रही हूँ, ऐसा ही कह सकती हूँ। ओके। और फैमिली का कोई एक खास मेंबर जो आपके बहुत ज्यादा करीब है? सबसे प्रिय मेरी बेटी है, सिमरन उसका नाम है। जी। 16 years old हाँ। and I just love her. क्या बात है। लेकिन आपने बैठे बिठाए जो मेल हैं, यानी हमें निकम्मा बना दिया आपने। तो हम मल्टी टैलेंटेड बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं नहीं, मल्टीटास्किंग की बात कर रही थी। टैलेंटेड तो बहुत होते हैं। मल्टीटास्किंग हम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नहीं, कुछ लोग कर लेते हैं जी। पर महिलाओं में ये बचपन से आ जाता है। ओके। सो आप आने वाला गाना एंजॉय करो। तब तक के लिए प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। 104.8 FM रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे थे ये सॉन्ग, और बंदे को प्रसून कहते हैं। शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती, जहां की आज बातें हो रही हैं नीलम सक्सेना चंद्रा मैम से, जो कि बहुत सारी किताबें, पंखुड़ियां, 5 टेल्स, चंदा, रिश्ते मोहब्बत के, ह्यूज ऑफ लव, कैन आई हैव दिस चांस, सोल सीकर्स, ये सारी पुस्तकें, ये सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं। तो मैम आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि रिश्ते मोहब्बत के एक प्रॉपर नॉवेल है या फिर पोएट्री कलेक्शन है? ये 16 कहानियों का संग्रह है और ये मोहब्बत यानी लव एंड रिलेशनशिप, इन पे दोनों पे बात करता है। क्योंकि यदि आप देखें ये रिलेशनशिप खासकर हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सिर्फ न्यूट्रल फैमिलीज नहीं हैं। हमारी फैमिली का दायरा सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चों तक नहीं होता। तो इनके बीच में ये रिलेशनशिप्स कैसे होती हैं, उम्र के अलग अलग दौर पे क्या क्या गुजर सकती है किसी पे,
और वो उससे कैसे निकलता है बाहर, या इस तरह की कहानियां हैं। ये कुछ दो सहेलियों के बीच की कहानी है जी। और इसीलिए तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ की अतिथि देवो भव। और पड़ोस के फूफा जी के भाई के चाचा के ताया के बड़े बेटे की शादी में भी हम जाना उसी तरीके से, उसी खुशी के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन फिलहाल आप एंजॉय करने वाले हो आने वाला सॉन्ग, और मैं बाकी की बातों के साथ नीलम मैम को लेकर थोड़ी देर में मिलता हूँ। तब तक के लिए एंजॉय द गाना प्रसून के साथ मॉर्निंग मस्ती में रेडियो धूम पर। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। इस गानों वाले ब्रेक के बाद वंस अगेन मैं प्रसून आपके साथ हूँ रेडियो धूम पर, और शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती। और मेरे साथ इस वक्त नीलम सक्सेना चंद्रा मैम है, बहुत ही जानी मानी ऑथर। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैम, कि थीम रहता है लिखने का आपका, वो क्या लव स्टोरी रहता है या फिर दूसरी चीजों पर भी आप लिखना पसंद करती हैं? मैं अलग अलग जेनरे में कोशिश करती रहती हूँ। मैंने रोमांस पे भी लिखा है, मैंने बच्चों की भी किताबें लिखी हैं जी। मैंने कुछ थोड़ा सा ट्रेचरी और प्लॉट्स, इन सब पे भी एक नॉवेल बनाई है जी। और आगे भी कुछ सोशल इश्यूज पे भी लिख रही हूँ। तो मैं कभी एक जेनरे पे रुक नहीं पाती। मुझे लगता है कि इससे मैं भी अब बोर हो रही हूँ, तो जब मैं ही बोर हो रही हूँ तो मेरे रीडर्स भी बोर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक नॉवेल आपकी है सोल सीकर्स, इसके बारे में क्या चीज है, इसमें किस चीज को हाईलाइट किया गया है या थीम क्या है इसका? जैसे कि इसका नाम है सोल सीकर्स, जी। एक कार्मिक लव कनेक्शन के बारे में बात करती है। इट इज अ रोमांटिक नॉवेल जी। एंड इसमें जो है हमारे जो किरदार हैं वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं जी। और सामाजिक दायरों में पर वो बंधे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं रिलेशनशिप की भी बहुत बात करती हूँ। एक भाई बहन के बीच का रिलेशनशिप या दो फ्रेंड्स के बीच का रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसमें आते हैं जी। और फिर वो धीरे धीरे या तो सुलझते जाते हैं या और कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। यही इस कहानी का सार है इस नॉवेल का। लेकिन हमारी जो बाकी की बातें हैं वो हम थोड़ी देर में लौट के आने की बात करेंगे शो के अगले आवर में। तब तक आप प्रसून के साथ सुनिए रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। अच्छे लोगों के साथ बात करते करते वक्त कब हाथों से फिसलता चला जाता है, इस बात का अनुमान तो आप भी नहीं लगा सकते। और मैं कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ हूं नहीं, बंदे को प्रसून कहते हैं और आप सुन रहे हैं 104.8 FM रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती। और यहां से अपने शो के चौथे और आखिरी यार की शुरुआत हो चली है और मेरी बातें हो रही हैं इस वक्त नीलम सक्सेना चंद्रा मैम से। और सबसे मजेदार बात ये कि बहुत ही जाने माने पोएट, लिरिसिस्ट गुलजार साहब से भी ये अवार्ड पा चुकी हैं और पोएट्री फॉर सोशल चेंज पर गुलजार जी ने इन्हें सम्मानित किया था। मैम आपसे जानना चाहूंगा कि गुलजार साहब से अवार्ड लेते वक्त क्या फीलिंग थी आपके मन में? सबसे पहले तो जब मुझे बताया गया कि मुझे ये अवार्ड मिला है जी। तो एकदम अचंभित थी। कुछ ऐसा मानिए कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे ये अवार्ड मिल सकता है। क्या बात है। पर मैं बड़ी खुशी से वहाँ गई। हाँ। और गुलजार जी ने ये अवार्ड ही नहीं दिया, उन्होंने अब यह पोयम भी अपने मुंह से जो है सुनाई सबको। ओके। और इसका लिंक भी है यूट्यूब पे। तो ये सुनते वक्त मुझे इतना अच्छा लगा। ये तो एक ऐसा लग रहा था कि सपना है कि गुलजार जी हमारी पोयम पढ़े। नहीं, मेरी जिंदगी बदली। इसी के बाद मुझे लगने लगा कि मैं ठीक लिखती हूँ और मैं लिखने की दुनिया में एक मजबूती से अपना कदम मैंने रखा। और इसी का एक और रिजल्ट है कि इंटरनेशनल अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से भी अब से कुछ दिनों पहले मैम को सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत बधाइयां आपको मैम, आपके इन सारे अवार्ड्स के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। और अब से थोड़ी देर में लौट के आने के बाद हम बाकी के नॉवेल्स की बात करेंगे, लेकिन लेयर्स ऑफ फ्लिकरिंग लाइट्स की बातें इस गाने वाले ब्रेक के बाद। सो एंजॉय द गाना। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। ये है मॉर्निंग मस्ती और 104.8 FM रेडियो धूम पर मैं प्रसून आपके साथ। और मेरी जो बातें हैं वो नीलम सक्सेना चंद्रा मैम से हो रही हैं और इनके बारे में अब इससे ज्यादा और कहने की जरूरत नहीं है, जिन्हें गुलजार साहब सम्मानित कर चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और एक पोएट्री कलेक्शन है लेयर्स ऑफ फ्लिकरिंग लाइट्स के बारे में जो इसमें पोएट्रीज हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हुई पोएट्रीज हैं जी। कुछ
फिलोसॉफिकल है, स्पिरिचुअल है, इस तरह की पोइट्री है। मैं 4 लाइन में समराइज करूं इसको? बिल्कुल बिल्कुल। पोइट्री हैज गिवन मी न्यू विंग्स टू सोर, आई कीप राइजिंग एंड ग्लाइडिंग एंड येट आस्क फॉर मोर। क्या बात है। और एक नॉवेल जो कि अभी कुछ दिनों पहले आई है आपकी, बहुत सुना है उसके बारे में मैंने भी, कैन आई हैव दिस चांस, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में आप बताइए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है जो कि लोगों ने बहुत सराही है। ये फ्लिपकार्ट वगैरह सभी जगह अवेलेबल है जी। तो ये जो नॉवेल है, इसके प्रोटोगोनिस्ट एक जर्नलिस्ट है जिसका की नाम अवंतिका है जी। और ये नॉवेल 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला भाग तो अपने देश में ही बेस्ड है और गोरखपुर में बेस्ड है जी। ऐसा इस नॉवेल में दिखाया है कि ये वहीं की लेडी है, अवंतिका एक लड़की है जो कि जब सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, वो एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है जी। करप्शन और ये वो कई तरह की चीजों से जूझना पड़ता है जी। रिलेशनशिप्स में जूझना पड़ता है और बहुत सारे उसके साथ घटनाएं होती हैं, परंतु आखिरी में वो एक विनर के रूप में निकलती है और फिर उसको बुलाया जाता है अमेरिका, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ काम करने हेतु। वो जा रही होती है तो प्लेन में ही एक हाईजैक ड्रामा हो जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट करेज, जस्टिस, लव, सेक्रीफाइसेस, अ क्वेस्ट फॉर ट्रुथ एंड क्रूशियल चॉइसेस, ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द लाइफ ऑफ अ सिंपल वुमन फ्रॉम इंडिया। एंड दिस इज कैन आई हैव दिस चांस। एंजॉय द गाना प्रसून के साथ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। वन 104.8 FM रेडियो धूम पर मैं प्रसून आपके साथ हूं और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती। और मेरी बातें हो रही हैं नीलम सक्सेना चंद्रा मैम से और इनके नॉवेल कैन आई हैव दिस चांस के बारे में बात हो रही थी। लेकिन पोएट्री फॉर सोशल चेंज पर गुलजार साहब जो कि बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट हैं और पहचान के तो मोहताज बिल्कुल नहीं है, उनसे अवार्ड मिला इन्हें। और फिर नीलम मैम ने खुद भी एज अ लिरिसिस्ट अपना डेब्यू किया और मेरे साजन सुन सुन ये लिरिक्स इन्होंने लिखे। मैम इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। ये एक चांस कोलैबोरेशन था। शंकर टकर एक यूएस बेस्ड फ्यूजन आर्टिस्ट हैं जो कि कार्नाटिक म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार हैं जी। और वो फ्यूजन म्यूजिक के कई एल्बम्स बना चुके हैं। ही इज अ वेरी वेल नोन नेम। तो उनको एक अच्छे लिरिसिस्ट की जरूरत थी और किसी ने मुझे उनसे कनेक्ट किया जी। तो बस साथ में हमारा कोलैबोरेशन हो गया। इस गीत को श्वेता सुब्रम ने गाया है जो कि वॉइस ऑफ इंडिया की रनर्स अप वगैरह रह चुकी हैं और कनाडा बेस्ड हैं। ओके। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इतने सारे अवार्ड, इसके लिए भी विशाल ददलानी की तरफ से आपको अवार्ड मिला था इस अपने लिरिक्स के लिए। आपको इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे बुक्स, सबसे प्राउड मोमेंट आज तक का क्या रहा है आपकी नजर में? प्राउड मोमेंट तो वही रहा जब गुलजार जी ने मुझे अवार्ड दिया। बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद थोड़ी सी जो और बातें हैं, मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन ये डिमांड वक्त की है। सो आप गाना एंजॉय करो। थोड़ी देर में लौट के आने के बाद मैं फिर से आपसे मिलता हूँ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती और मैं प्रसून आपके साथ 104.8 FM रेडियो धूम पर। मेरी जो बातें हैं वो हो रही हैं एक मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड लेडी नीलम सक्सेना चंद्रा मैम से। इतनी सारी अचीवमेंट्स, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसा लगता है कि अब तक की आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो आपको मिल चुकी है या फिर इंतजार है उसका? मुझे इंतजार है। अगर वो मोमेंट आ जाए तो शायद मुझ में लिखने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। ओके। इसलिए मुझे अब भी लगता है कि इससे आगे बहुत कुछ है, जरूर कुछ इससे भी प्राउड मोमेंट आएगा। बिल्कुल। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद मैं तो यही कहूंगा, हारने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा आसमान खुला हुआ है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड टू रेडियो धूम। थैंक यू। लेकिन ऐसा है, आप अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो फेसबुक पर मिल लेना rj.prasoon टाइप करके। और याद रखना, स्वस्थ रहने का, मस्त रहने का, व्यस्त रहने का और सुनते रहने का 104.8 FM रेडियो धूम। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। लव यू ऑल एंड तकलिया.com।